दूसरे एंगल से देखोगे तो सुखमय है, बाकी सुख दुख कुछ नहीं है। एक अनंत आनंद है तो आत्मा का स्वरूप है जो सिद्ध स्वरूप में प्रकट हुआ है, 14 गुण स्थान के पार पूरा प्रकट हो गया है। तो मैं बता रखी थी कि जो नय है खंड करके समझा रहे, तो उन्होंने कहा 7 बार कथनचित अहिंसा, कथनचित वो तो थोड़ा नहीं, किसी अपेक्षा से अहिंसा धर्म है, किसी अपेक्षा से संयम धर्म है, किसी अपेक्षा से तप धर्म है। तो वे कहते हैं जो प्रमाण से प्रमाणित की हुई जो वस्तु अनंत धर्मात्मक है उसको समझाने के लिए ये सारी विधियां दी है। और प्रमाण और नय को युक्ति भी कहते हैं। एक युक्ति है समझाने की, एक शैली है समझाने की, एक शैली है। तो मुख्यता गौणता वाला, कभी मैंने अहिंसा को धर्म बता दिया तो मुख्यता की अपेक्षा हमने अहिंसा को धर्म कहा, तो संयम और तप को गौण रखा। जब मैंने संयम की मुख्यता से कहा उस समय अहिंसा को गौण किया। जैसे हम रास्ते पर चलते हैं ना, 2 कदम है, दोनों कदमों से एक साथ चलते हैं क्या? कभी एक पांव आगे दूसरा पांव पीछे, फिर दूसरा पांव आगे तीसरा पांव पीछे, ये क्रम से आगे आगे अपने मंजिल की ओर चलता है, लक्ष्य की ओर। तो दोनों ही पांव आगे नहीं, दोनों ही पांव पीछे नहीं, दोनों ही मुख्य ऐसा भी नहीं, दोनों भी गौण ऐसा भी नहीं। जब जिसकी मुख्यता से कहा जाता है तब वो मुख्य है। जैसे अहिंसा की मुख्यता से कहा तो संयम और तप को हमने गौण रखा, और जब दूसरे से मुख्य कहा जाता है इसको गौण कर दिया। ऐसे मुख्यता गौणता वाला ये धर्म वितराग धर्म और वितराग वाणी। तो साधवाद में मुख्यता गौणता का आधार लिया जाता है कहने के लिए, दोनों एक साथ नहीं कहे जाते। एक एक गुण को, 2 गुण एक साथ नहीं कहे जाते, एक एक गुण को कहता है, तो वो है साधवाद। बड़ा प्यारा सूत्र सिद्धांत है। प्रमाण नय को युक्ति भी कहते हैं। आगम में वर्णित 7 तत्वों का जो स्वरूप है वो प्रमाण और नय से निश्चित किए बिना उन तत्वों का अस्थि रूप भावों का सम्यक बोध नहीं होता। हरेक का अस्तित्व जानना पड़ेगा। अस्तित्व है ना जिसका होना त्रैकालिक है, होना अस्तित्व यानी। तो 6 द्रव्य त्रैकालिक है, 6 द्रव्यों का अस्तित्व अनादि अनंत है। कारण 6 द्रव्यों में सामान्य गुणों में जो पहला है अस्तित्व गुण, तो जगत का कोई द्रव्य कोई पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ अवस्थाएं बदल जाती है। जैसे हम कहते कोई मर गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो उसका शरीर लेके जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, उसकी राख पड़ी है। शरीर का परिवर्तन कर दिया, जला के उसकी राख पड़ी है, अस्तित्व उसका है। 6 द्रव्य किसी भी काल में कभी भी नष्ट नहीं होते। त्रिकाल है, त्रिकालवर्ती था, है और रहेगा। कब से था? कि अनादि से था, आज भी है और अनंत तक रहेगा। यही तो विशेषता है 6 द्रव्यों की। इसलिए लोक भी अनादि अनंत है, कारण 6 द्रव्यों का समूह लोक है। तो मैं बता रही थी कि वस्तु के संपूर्ण अस्तित्व को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, और वस्तु के एक एक अंग को जानने के लिए नय की वस्तु अपेक्षा आवश्यकता है। वस्तु स्वयं ही भेद और अभेद रूप, नित्य अनित्य रूप है, उससे जानने के लिए प्रमाण नहीं की आवश्यकता। जगत का प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। तो अब ये नित्य अनित्य क्या है? नित्य है यानी त्रैकालिक है, 6 द्रव्य त्रैकालिक है। तो अनित्य क्या है? उस द्रव्य की जो अवस्था है वो अनित्य है। उदाहरण दे रही हूं, आम का वृक्ष है, फल रहा है, कोंपले निकल रही है, और उस कोंपलों के बीच में छोटा सा फल लगा हुआ होता है। पहले कोंपले जो निकली वो गुलाबी गुलाबी रंग की, धीरे धीरे उनका रंग बदलता रहा, और उसको फल भी लगा छोटा सा, धीरे धीरे वो फल बड़ा होता गया। पहले था ललई रंग का,
पुनः धीरे धीरे हरा रंग तोते कलर का हुआ, फिर धीरे धीरे हरे रंग का हुआ, फिर धीरे धीरे पीले रंग का हुआ और फिर परिपक्व हो गया। तो जो फल लगा था वो कोई और अलग था कि वो इस था जो आज पका हुआ है। जो आज पका हुआ है वह वही है जो अपक्व में था, जो छोटे से फल में था। दूसरी बात बताऊं, आपने जब माँ की गोद से जन्म लिया, जिस समय अभी अभी जन्म लिया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो बचपन आया, बचपन गया, कुमारपन आया, कुमारपन गया, प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़पन आ गया, वृद्ध हुआ। तो प्रत्येक अवस्था में कोई अलग था क्या? प्रत्येक अवस्था में कोई अलग थे क्या? कि माँ की गोद से जो शरीर लेकर आए वही था। मैं परिवर्तनशील भी था, फिर भी मैं अपरिवर्तनशील हूं। तो द्रव्य की दृष्टि से मैं अपरिवर्तनशील हूं और अवस्था की अपेक्षा से मैं परिवर्तनशील हूं। तो द्रव्य की अपेक्षा से मैं कभी परिवर्तन नहीं लेता, मैं अपरिवर्तन वाला हूं। यह त्रैकालिक द्रव्य, द्रव्य त्रैकालिक, उसकी अवस्थाएं बदल जाती है। शरीर एक पुद्गल द्रव्य जो माँ की गोद से लेकर आए तो वो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य में परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? वो तो वही था जो गोद से आया है, जो गर्भस्थ था वो बाहर आया है, जो था तो वही। प्रौढ़ अवस्था में देख लेना, तुम वही हो जो आए थे, फिर भी तुम वह नहीं हो, क्योंकि परिवर्तन हो गया। आए तब बच्चा था, धीरे धीरे परिवर्तन। जगत के 6 द्रव्य ऐसे ही ऐसे है। इसके लिए एक सूत्र आएगा, आगे आएगा, उत्पाद व्यय द्रव्य एकदम सर, ये आगे आने वाला है। क्रम से हम आगे बढ़ रखे हैं। मैं ज़्यादा स्पीड से इसलिए नहीं ले रही हूँ, इसलिए नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा चिंतन का गरिष्ठ आहार है। गरिष्ठ आहार को डाइजेशन करवाने के लिए मैं धीरे धीरे एक 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 आगे कर रही हूँ। तो प्रमाण से प्रमाणित की गई अनेकांत स्वरूप वस्तु को पूर्ण जानने वाला और प्रमाण यह नहीं है, इसको युक्ति भी कहते हैं, आइडिया कहते हैं ना इंग्लिश में, आइडिया है। युक्ति भी एक है, कला भी एक है। वो आगम में वर्णित 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 जो तत्व है, इनका स्वरूप 7 तत्वों का स्वरूप प्रमाण और नय से निश्चित किए बिना उन तत्वों का अस्तित्व रूप भावों का सम्यक बोध नहीं होता है। उन परिणामों का सम्यक भावों यानी परिणामों का सम्यक बोध अगर करना है तो प्रमाण नय को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही कहीं थोड़ा बहुत हमारे धर्म सही धर्म चलेंगे। आज जो हम करें बिना ज्ञान का जो धर्म कर रहे वो क्रिया कांड का भाग रह जाता, वो धर्म मोक्ष मार्ग का नहीं है। मोक्ष मार्ग का धर्म तो वो ही है जिसको सिद्धांतों का ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान जिनके पास है। प्रमाण नए निक्षेप अनिकांत सातवाद 7 तत्व 9 पदार्थ 6 सामान्य गुण आदि आदि सबको जाने बिना तुम धर्म नहीं कर सकते। जैसे रसोई में सारे पदार्थ जाने बिना, सभी पदार्थों को जाने बिना, ये तुअर की दाल है, ये चने की दाल है, ये सारी इनको चीजों को जाने बिना तुम रसोई नहीं कर सकते। अगर रसोई बनानी है तो आपको सब कुछ चीजों को जानना पड़ेगा कि किसका उपयोग मुझे करना है। आज जिसका उपयोग करना है वो आगे ली, वो या नए, और बाकी पड़े है अखंड जो, वो है प्रमाण। तो संसार के हर बात भी अगर आपको जानना है तो आपको प्रमाण और नय का आधार लेना पड़ेगा, और उस आधार के द्वारा धीरे धीरे आपके भीतर में ज्ञान में परिपक्वता आती जाएगी, और वो परिपक्वता के साथ अगर सम्यक दर्शन होगा तो आपका ज्ञान भी सही हो गया है। थोड़ा सा ठीक से समझना, बार बार मैं कह रही हूँ कि प्रमाण नय को युक्ति भी कहते हैं। आगम में वर्णित 7 जो तत्व है, तत्व और उसका अर्थ, इसका स्वरूप प्रमाण नय से निश्चित किए बिना तत्वों का अस्तित्व रूप, जो उसका अस्तित्व है, जो उसका परिणाम है, जो उसका स्वभाव है, भावों का है,
उसका सम्यक बोध नहीं होता है। और सम्यक बोध के लिए इसको जानना पड़ेगा, नहीं तो अनंत काल तक पुनः संसार में पड़े रहोगे। सिद्धांत समझे बिना भीतर का सत्य निखरता नहीं, और सत्य नहीं निखरा तो वितराग मार्ग सत्य जानने वालों का, सत्य को समझने वालों का और सत्य पर चलने वालों का है। जानना ज्ञान से, अनुभवन करना दर्शन से, और चलना है तो उसके साथ चारित्र होना चाहिए। इन तीनों के का ये तीन कारण है, और तीनों का जो फल है वो एक मोक्ष है। मार्ग एक ही है, कारण तीन है, मंजिल एक है। तो रास्ता बीच का जब तीनों का एकत्व, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का एकत्व जब होता है तो वो मार्ग बनता है, रास्ता बनता है, और फिर मंजिल जो मिलती है वो उसका फल है, उसका फल। तो वो फल पाने के लिए भीतर में स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय वांछना पृच्छना पर्यटना धर्म कथा और अनेकांत, इन सबको जानो, पहचानो और अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाओ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।